आज है 5 जून 2020 और 5 जून 2020 की आज की टॉप 10 न्यूज़ हम आपके लिए लेकर आए हैं। सरकार द्वारा कोरोना पर एक बड़ा ऐलान किया गया, उस पर हम आपको जानकारी देंगे। साथ में आज की बड़ी खबरों के अपडेट्स हम आपको इसमें देने वाले हैं। आज की खबरों की शुरुआत कर रहे हैं हम कोरोना वायरस अपडेट से। तमिलनाडु में आज 1373 नए मामले, 12 लोगों की मौत। राज्य में संक्रमितों की संख्या हुई 27,256। आज की अगली खबर है उत्तराखंड से। उत्तराखंड में 60 नए मामले पॉजिटिव। राज्य में संक्रमितों की संख्या हुई 1145। देश भर में पिछले 24 घंटे में 9,304 मामले, 260 लोगों की हुई मौत। भारत में कोरोना पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 2,16,919 होगी, जिनमें से 1,06,737 सक्रिय मामले हैं। देश भर में 1,04,107 लोग ठीक हो चुके। अब तक 6,075 लोगों की मौत हुई है। आज की पहली बड़ी खबर है प्रधानमंत्री मोदी के निजी सचिव टोपनो विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के सलाहकार नियुक्त। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव राजीव टोपनो को वाशिंगटन में विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। कार्मिक मंत्रालय के गुरुवार को जारी आदेश में ये जानकारी दी गई है। टोपनो 1996 बैच के गुजरात कैडर के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी है। आज की अगली खबर है लॉकडाउन के दौरान हुई टिकट बुकिंग के 1885 करोड़ रुपए रेलवे ने यात्रियों को वापस लौटाए। भारतीय रेलवे ने कहा लॉकडाउन के दौरान बुक किए गए टिकटों को रद्द करने के एवज में यात्रियों को 1885 करोड़ रुपए वापस कर दिए गए हैं। बता दें कि रेलवे ने कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान अपनी नियमित यात्री ट्रेन सेवा बंद रखी थी। उसके बाद आज की खबर है क्रिकेट से जुड़ी हुई। युवराज सिंह के खिलाफ FIR। यजुवेंद्र चहल के लिए किया था जातिवाचक शब्द का इस्तेमाल। भारतीय टीम के पूर्व ऑलराउंडर युवराज सिंह मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे। साथ ही खिलाड़ी और युवा लेग स्पिनर यजुवेंद्र चहल के टिकटॉक वीडियो पर जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करना युवी को भारी पड़ गया है। आज की अगली खबर है तबलीगी जमात से जुड़ी हुई। तबलीगी जमात के 2500 विदेशी नागरिकों के भारत आने पर 10 साल का प्रतिबंध लगा। तबलीगी जमात की गतिविधियों में शामिल 2500 विदेशी नागरिकों के भारत आने पर 10 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। केंद्र सरकार के सूत्रों के मुताबिक इनमें से बहुत से विदेशी नागरिकों को पहले ही ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है। आज की अगली खबर है सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की चिदंबरम की जमानत पर CBI की पुनर्विचार याचिका। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को CBI की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री P चिदंबरम की जमानत पर पुनर्विचार करने की याचिका दायर की गई थी। बता दें कि आईएनएक्स मीडिया मामले में चिदंबरम को परिवर्तन निदेशालय ने पिछले साल अगस्त में गिरफ्तार किया था। दिसंबर में उन्हें जमानत मिली थी। आज की अगली खबर है हिमाचल प्रदेश से स्वास्थ्य घोटालों की जांच हाईकोर्ट के जज से करवाने की मांग पर राजभवन पहुंची कांग्रेस। पूर्व स्वास्थ्य निदेशक की घूसखोरी और PPI किट्स, वेंटिलेटर तथा सैनिटाइजर खरीद में कथित घोटालों के विरोध में प्रदेश कांग्रेस कमेटी राजभवन पहुंच गई है। कमेटी ने मामले की जांच उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से करवाने की मांग को लेकर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को विज्ञापन सौंपा है। आज की अगली खबर है कोलकाता से चोरी छिपे नालागढ़ पहुंचे 2 भाइयों पर हुई FIR। पश्चिम बंगाल से चोरी छिपे बद्दी पहुंचे 2 भाइयों पर प्राथमिकी दर्ज हो गई है। दोनों को पुलिस ने संस्थागत क्वारंटीन सेंटर भेज दिया है। पहले पत्नी को फर्जी प्रमाण पत्रों से नौकरी, अब भर्ती पदोन्नति नियमों में छेड़छाड़ कर पद नाम बदला। कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग का एक और कारनामा सामने आया। आरोप है कि उच्च पद पर बैठे एक स्वास्थ्य अधिकारी ने पहले अपनी पत्नी को फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी दिया और अब भर्ती और पदोन्नति नियम RNP नियम बदलकर पदनाम भी बदल दिया है। उक्त अधिकारी ने पद का फायदा उठाकर पत्नी का पदनाम भी बदल दिया है। अपनी पत्नी को अधिकारी की श्रेणी में ला दिया है। कर्मचारियों ने इसकी शिकायत अतिरिक्त मुख्य सचिव स्वास्थ्य RD धीमान से की। उन्होंने मामले की जांच करने के आदेश दिए हैं। आज की अगली खबर है हिमाचल से बिना E-पास सीमा पर पहुंचे 74 वाहन वापस भेजे। हिमाचल प्रदेश के अंतर्राज्यीय सीमा बैरियरों पर बिना E-पास के ही बाहरी राज्यों के लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन कोरोना वायरस के चलते हिमाचल सीमा पर अलर्ट पुलिस टीम ऐसे वाहनों को प्रवेश नहीं करने दे। आज की अगली खबर है पूर्व स्वास्थ्य निदेशक के वित्तीय लाभ रोके, शिमला छोड़कर जाने पर भी लगाई रोक। उपकरण खरीद की पेमेंट रिलीज करने को 5 लाख रुपए की कमीशन लेने के आरोप में फंसे पूर्व निदेशक के वित्तीय लाभ सरकार ने रोक दिए है। अभी सरकार मामले की एग्जामिनेशन कर रही है। अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है।
जब तक स्थिति स्पष्ट नहीं हो जाती तब तक पूर्व निदेशक को ना तो पेंशन लगेगी और ना ही ग्रेजुएटी लीव इन कैशमेंट का पैसा जारी किया जाएगा। मामला विजिलेंस में चल रहा है। स्वास्थ्य महकमा भी अपने स्तर पर जांच कर रहा है। अब तक जांच में पाया गया कि उपकरण खरीद में गड़बड़ी नहीं हुई है। आज की अगली खबर है, सभी जिलों में पहुंच सकती है कोरोना बचाव सामग्री खरीद में गड़बड़ी की जांच। कोरोना बचाव में सामग्री खरीद मामले में विजिलेंस प्रदेश के सभी जिलों में जांच कर सकती है। पूर्व स्वास्थ्य निदेशक के कार्यकाल में जिस भी सामान की खरीदारी की गई है, विभाग ने सीएमओ स्तर पर भी खरीदारी की है, उसमें किसी भी तरह की गड़बड़ी की शिकायत आने पर विजिलेंस जांच कर सकती है। बिलासपुर में एक चिकित्सक की ओर से घटिया पीपीआई किट्स देने की शिकायत करने के बाद पूरे प्रदेश में इसकी जांच की आंच पहुंच सकती है। आज की अगली खबर है, नौनी विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक कार्यक्रमों के आवेदन के लिए बढ़ाई तिथि। नौनी विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए अपने स्नातक, एमएससी और एमबीए एग्री बिजनेस कार्यक्रमों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि बढ़ा दी है। विश्वविद्यालय ने यह निर्णय लिया कि कोरोना संक्रमण के कारण छात्रों और अभिभावकों को राहत देने के लिए फैसला लिया गया है। आज की अगली खबर है, आवेदन फीस बढ़ाने पर भड़की एसएफआई आंदोलन की चेतावनी। विश्वविद्यालय में ग्रुप बी, सी और डी श्रेणी के 274 पदों के लिए आवेदन की बढ़ाई फीस के खिलाफ एसएफआई ने आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। राज्य कमेटी ने इस फैसले को युवा बेरोजगार विरोधी करार देते हुए लूट बताया है। आज की अगली खबर है, नर्सिंग स्टाफ की तरह चतुर्थ श्रेणी कर्मियों ने भी मांगा 13 महीने का वेतन। हिमाचल भर में नर्सिंग स्टाफ की तर्ज पर 2400 चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को भी 13 माह का वेतनमान प्रदान नहीं किया जा रहा है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग में तैनात चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसे में राज्य स्तरीय स्वास्थ्य विभाग चतुर्थ श्रेणी महासंघ के पदाधिकारियों ने प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री और विधानसभा उपाध्यक्ष से उन्हें नर्सिंग स्टाफ की तर्ज पर 14 महीने का वेतन प्रदान करने की मांग उठाई है। आज की अगली खबर है, लाखों महिलाओं के जनधन खातों में शुक्रवार से मिलना शुरू हो गए 500 रुपये। खबर है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत प्रदेश के बैंकों के जनधन खातों में 5,80,000 महिलाओं के बैंक खातों को शुक्रवार से 500 रुपये की धनराशि पहुंचना शुरू हो जाएगी। केंद्र सरकार ने योजना के तहत हिमाचल को जून की किस्त देने के लिए बजट जारी कर दिया है। बैंकों में भीड़ नियंत्रित करने के लिए राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति ने अकाउंट नंबर के आखिरी अंक के आधार पर पैसा जारी करने का शेड्यूल जारी कर दिया है। आज की अगली खबर है, कोरोना संकट के बीच हिमाचल में घरेलू बिजली महंगी होने की आसार कम। कोरोना संकट के बीच हिमाचल में इस साल घरेलू बिजली महंगी होने के आसार कम है। आर्थिक संकट से जूझ रही जनता पर और अधिक बोझ नहीं डालने का फैसला इस सप्ताह हो सकता है। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने भी बिजली को दरों को लेकर रिपोर्ट तैयार कर ली। संभावित है कि इस सप्ताह के अंत तक दरें घोषित हो जाएगी। बोर्ड ने 8.5% की दरें बिजली महंगी करने का प्रस्ताव भेजा है। आज की अगली खबर है, उन लोगों के लिए जिनका एग्जाम होने वाले HPPSC का लोक सेवा आयोग बाहरी उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा उनके ही राज्य में करवाने की तैयारी। हिमाचल लोक सेवा आयोग ने क्लास 1 और 2 के पदों की परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले बाहरी राज्यों के उम्मीदवारों को बड़ी राहत देने की तैयारी है। कोविड-19 के चलते अगर इंटर-स्टेट मूवमेंट जल्द शुरू नहीं होती है तो आयोग इन उम्मीदवारों की लिखित ऑनलाइन परीक्षा इन्हीं के राज्य में करवाएगा। आज की अगली खबर है, हिमाचल कैबिनेट जल रक्षकों का मानदेय बढ़ा, भरे जाएंगे 36 पद। छठे वित्त आयोग के गठन को भी मिली मंजूरी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में बैठक में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने छठे राज्य वित्त आयोग के गठन के लिए अपनी सहमति दे दी है। ये आयोग पंचायतों और शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा। पंचायतों की वित्तीय स्थिति और शहरी निकायों के टैक्स और फीस के निर्धारण, पंचायतों की सहायता अनुदान के निर्धारण में और सुधार के बारे में सिफारिशें करेगा। मंत्रिमंडल ने जल शक्ति विभाग में जल रक्षक, पैरा फीटर और पैरा पंप ऑपरेटरों के मानदेय में 300 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी की है। अब जल रक्षक को 3300 रुपये प्रति माह, जबकि पैरा फीटर और पैरा पंप ऑपरेटर को 4300 रुपये प्रति माह मानदेय मिलेगा। उसके बाद आज की अगली खबर है, माले को भारत लाने में हो सकती है देरी, अब एक और कानूनी मुद्दे को सुलझाना बाकी। शराब कारोबारी विजय माल्या के प्रत्यार्पण को लेकर भारत पूरी कोशिश में जुटा है, लेकिन फिलहाल ये संभव होता है। माल्या के प्रत्यार्पण पर ब्रिटेन उच्च आयोग ने गुरुवार को कहा कि अब इस दिशा में एक और कानूनी मुद्दे को सुलझाना बाकी है। आज की अगली खबर है, लॉकडाउन न लागू कर स्वीडन ने मोल लिया बड़ा खतरा, दर्ज की गई विश्व में सर्वाधिक मृत्यु दर। आज की अगली खबर है, दिल्ली से जुड़ी हुई DU में दूसरे और चौथे सेमेस्टर के विद्यार्थियों की नहीं होगी परीक्षा, प्रमोट होगी विद्यार्थी। अमेरिका में संक्रमित मरीजों की एंटीबॉडी से बनी दवा का मनुष्य पर ट्रायल हुआ शुरू। दुनिया कोरोना वायरस के कहर से जूझ रही है। कई देशों के वैज्ञानिक और अनुसंधानकर्ताओं को
कोरोना की वैक्सीन और दवा बनाने में छूटे हुए। इसी बीच खबर मिले कि संक्रमित मरीज की एंटीबॉडी से दवा का ट्रायल करने के लिए एक और कंपनी मैदान में उतर गई है। आज दिखेगा उपछाया चंद्रग्रहण, जाने भारत में देखने का समय। चंद्रग्रहण शुक्रवार 5 जून की रात 11:16 से आरंभ हो जाएगा और 6 जून शनिवार को 2:34 पर समाप्त होगा। 12:54 में ग्रहण का प्रभाव सबसे ज्यादा रहेगा। कोरोना टेस्ट के लिए भारतीय वैज्ञानिकों की नई तकनीकी तैयार, 2 से 3 दिन में 50,000 सैंपल की हो सकेगी जांच। आज की अगली खबर है, उत्तराखंड से सीएम त्रिवेंद्र की घोषणा, कोरोना संक्रमित की मृत्यु होने पर आश्रितों को देंगे 1 लाख रुपए की मदद। उत्तराखंड पहला राज्य बन गया जहां कोरोना वायरस से अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु होती तो वहां उनको उनके परिवार को 1 लाख रुपए दिया जाएगा। आज की अगली खबर है, रोहतांग में हिमपात, शिमला में बारिश, 2 दिनों के लिए हिमाचल में येलो अलर्ट जारी। आज की अगली खबर है, अनलॉक 1 से रेस्टोरेंट में संक्रमण की रोकथाम को लेकर सरकार ने जारी किए दिशा निर्देश। पाकिस्तान में ISI के एजेंट ने भारतीय राजनयिक का किया पीछा, वीडियो हुआ वायरल। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने PM मोदी को लिखी चिट्ठी, अफवाह से प्रभावित लोगों की करेगी मदद। मुंबई में तेज बारिश, दिल्ली में गिरा तापमान, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में भारी वर्षा की चेतावनी। यूपी में कोरोना जांच का आंकड़ा 3 लाख पार, रोजाना हो रहे 10,000 टेस्ट। हर शनिवार और रविवार को बंद रहेगा देहरादून, निरंजनपुर सब्जी मंडी भी नहीं खुलेगी। आज की अगली खबर है, हिमाचल प्रदेश में 22 नए कोरोना पॉजिटिव मामले, 29 और कोरोना मरीज हुए ठीक, संक्रमितों का आंकड़ा 383 पहुंचा। गुजरात में पिछले 24 घंटों में 492 नए मामले आए थे, 33 लोगों की मौत हुई। राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या हुई 18,601। मुंबई में आज 1442 नए मामले, 48 लोगों की मौत, 44,000